नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या मैंने पिछली वीडियो में करा दी है, एक थ्योरी के रूप में मैंने उसको पढ़ाया पूरा चैप्टर को, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को नष्ट ना करते हुए आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहां का इख्तियार था? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का इख्तियार था? बदायूं का, कन्नौज का, आगरा का या फिर जौनपुर का? दोस्तों बताइए, यदि आपने पहली वीडियो हमारी देखी है तो आपको इसका जवाब पक्का मालूम हो गया होगा। तो देखिए भाई, इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूं का। तो दोस्तों, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इख्तियार था। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में तमाम जो क्वेश्चन होंगे यूपी से संबंधित ही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो देखिए, टोपरा एक हरियाणा में जगह है और मेरठ में। ठीक है, 2 अशोक स्तंभ लेख थे, एक टोपरा में और एक मेरठ में। उनको दिल्ली कौन लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो दोस्तों बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली आया था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए भाई, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी, यह की थी 1394 में। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सिराज हिंदुस्तान किस नगर को कहा जाता है? तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिराज हिंदुस्तान किस नगर को कहा जाता है? जौनपुर को, लखनऊ को, दिल्ली को या फिर आगरा को? तो दोस्तों बताइएगा, यदि आपने पहली वीडियो हमारी देखी है तो आपको इसका जवाब मालूम हो गया होगा। तो देखिए, इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर को। जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराज हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि जौनपुर जो था अपने उस काल में, मध्यकालीन काल में क्या था? शिक्षा, व्यापार और कला का केंद्र था, इसलिए इसको सिराज हिंदुस्तान नाम दिया गया। ठीक है, सिराज हिंदुस्तान इसको कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। सवाल नंबर 6 देखते हैं, किस शासक ने जौनपुर पर आक्रमण कर इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो देखिए, जौनपुर पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए भाई, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, खिजर खां या फिर फिरोज तुगलक? दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यह की थी सिकंदर लोदी ने। और ये कब की थी? तो यह की थी 1506 में। कब की थी? 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और फिर इसको अपनी उपराजधानी बनाया था। अगला सवाल है, रामानंद का जन्म कहां पर हुआ था? रामानंद का जन्म कहां पर हुआ था? प्रयागराज, मथुरा, बरेली या फिर बनारस? तो देखिए भाई, रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, काशी यानी कि वाराणसी में किस भक्तिकालीन संत का जन्म हुआ था? रामानंद का, सूरदास का, तुलसीदास का या फिर रैदास का? तो देखिए भाई, जो काशी में जन्म हुआ था संत रैदास का। ठीक है, मन चंगा तो करोती में गंगा। विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभ आचार्य ने। किसने की थी? वल्लभ आचार्य ने की थी। सवाल नंबर 11 है, निम्न भक्ति संतों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास? तो देखिए भाई, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास इन तीनों का ही जन्म
उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है, बाबर को अपने शासन के शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? यानी कि बाबर जब शुरू में गद्दी पर बैठा था तो उसको उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अफगानों का सामना करना पड़ा था? जौनपुर, इटावा, गाजीपुर या फिर ये सभी? तो देखिए तीनों ही जगह उत्तर प्रदेश की हैं। और देखिए जो बाबर जब शुरुआत में राजा बना था, शासक बना था, तो उसको इन सभी, ठीक है, इन सभी स्थानों से अफगानों का प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, घाघरा के तट पर बाबर ने किसको हराया था? महमूद लोदी को, नुसरत शाह को या फिर ए और बी दोनों को? तो देखिए भाई दोनों को ही हराया था। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ठीक जवाब हो जाएंगे। तो घाघरा के तट पर बाबर ने महमूद लोदी को और नुसरत शाह को दोनों को ही हराया था। सवाल नंबर 14 है, जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि जीटी रोड का निर्माण कराने वाला शेर शाह सूरी था, ठीक है। और उसने यूपी में 4 जीटी रोड बनवाए थे, जिनमें से पहला था सोनार गांव से लेकर के, सोनार गांव बंगाल में पड़ता है, सोनार गांव बंगाल से लेकर के लाहौर तक। और दूसरा था आगरा से बुरहानपुर तक। और तीसरा था आगरा से चित्तौड़ तक। और चौथा रोड था हमारा ये लाहौर से मुल्तान तक। तो इस तरीके से शेर शाह ने 4 जीटी रोड बनवाए थे। तो दोस्तों अगला सवाल है, अकबर के नवरत्नों में से एक था टोडरमल, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे टोडरमल, वो यूपी के किस स्थान से संबंधित थे? तो देखिए भाई ये थे सीतापुर से। कहां से थे? सीतापुर से। तो टोडरमल का संबंध सीतापुर से है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो देखिए भाई एक मुगल शासक था जिसने आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। तो वो था, कौन था वो? ऑप्शन नंबर डी शाहजहां, ठीक है। अगला सवाल है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर दारा शिकोह ने? तो देखिए भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। तो दोस्तों आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन था? वो शाहजहां था। और आगरा के किले के अंदर यह मस्जिद बनाई गई है, काफी सुंदर है। कभी मौका मिले तो जाकर आप जरूर देखना। तो अगला सवाल है, जामा मस्जिद कहां अवस्थित है? जामा मस्जिद कहां अवस्थित है? संभल में, आगरा में, सिकंदरा में या फिर जौनपुर में? तो देखिए भाई बात चल रही है जामा मस्जिद की। तो देखिए जामा मस्जिद जो है संभल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता है भाई फतेहपुर सीकरी नामक स्थान की जो स्थापना की थी वो की थी अकबर ने। जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए भाई जहांगीरी महल का निर्माण कराने वाला कौन था? वो था अकबर, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए भाई शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं सबके सभी यूपी से संबंधित हैं और सभी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 1764 ईस्वी में 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अवध के किस नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो देखिए भाई ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ देने वाला कौन था? तो वो था शुजाउद्दौला। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक जवाब हो जाएगा, शुजाउद्दौला ने साथ दिया था। अगला सवाल है, अवध के किस नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की थी? तो ये की थी आसफ उद्दौला ने। तो ऑप्शन नंबर सी आसफ उद्दौला ने लखनऊ राजधानी बनाई थी फैजाबाद से। अगला सवाल है, अवध के किस नवाब के शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था?
वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला, शुजा उद्दौला या सफदर जंग को। तो देखिए भाई, कुशासन के आरोप में जो मिलाया था उस समय कौन थे? ये थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो वाजिद अली शाह के नवाब जो बने थे, नवाब थे, तो इनके शासनकाल में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो अगला सवाल है, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो देखिए भाई, अवध को कुशासन के आरोप में वाजिद अली शाह के शासनकाल में 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एतमा-उद-दौला के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एतमा-उद-दौला के मकबरे की बात करेंगे। 3 फैक्ट दिए हुए हैं, तीनों में क्या पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? हमको असत्य कथन बताने हैं। तो देखिए भी, पहला फैक्ट क्या कहता है, इसका निर्माण मुमताज महल ने कराया था। एतमा-उद-दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था भाई? मुमताज महल ने तो नहीं कराया था, यह कराया था एतमा-उद-दौला की बेटी नूरजहां ने। किसने करवाया था? नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। तो पहला फैक्ट गलत हो गया है। बात करेंगे दूसरे की, तो यह मकबरा पित्रा-दूरा शैली में अलंकृत है। तो यह बिल्कुल ठीक बात है। तो जो एतमा-उद-दौला का मकबरा है वो पित्रा-दूरा शैली में अलंकृत है। तीसरा फैक्ट देखते हैं, इस मकबरे में लाल संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो यह बिल्कुल गलत हो गया है। देखिए, लाल संगमरमर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें सफेद, कौन सा वाला? सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, तीसरा भी गलत हो गया। अब सवाल कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा ठीक है। तो गलत बताना हमें, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1 और 3 इसका ठीक जवाब हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। तो देखिए भाई, सुमेलित करना है। इधर प्रमुख निर्माण दिए हुए हैं और उनके फिर निर्माता हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, जौनपुर नगर का संबंध है फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, तो ऐसे मिला दिया गया। अब देखिए, अटाला मस्जिद की बात करेंगे हम। अटाला मस्जिद बनाई थी इब्राहिम सरकी ने, तो 14 से मिला दिया। अब बचा क्या? लाल दरवाजा, इसको आप मिला दीजिए हुसैन शाह सरकी से। तो देखिए, पहले का दूसरा, देखिए यहां भी दूसरा है और इसमें दूसरा है। तो दूसरे का पहला इसमें भी है और देखिए इसमें भी है। अब तीसरे का चौथा, सी का चौथा इसमें नहीं है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें है। और डी का तीसरा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थापत्य और उनके निर्माता। तो हमें मिलाना है कौन सा ठीक नहीं है। ठीक है, तो जमा मस्जिद संभल में थी, इसका निर्माण बाबर ने करवाया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, ये बिल्कुल ठीक है। एतमा-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, ये बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने बताया था। अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था, ना कि अकबर ने। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारी पहली वीडियो यूपी से संबंधित नहीं देखी है तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।